जय जिनेंद्र दोस्तों, करती हूँ आप सबका स्वागत पॉजिटिविटी विद रेखा में। जी हाँ, आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, कहते हैं परिश्रम का फल बहुत ही मीठा होता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हमें सभी सुख सुविधाएं, सारे आराम मिल जाते हैं, हमारा जीवन बहुत ही आरामदायक सुविधाजनक हो जाता है, तब शायद हमारे अंदर आ जाती है परिश्रम ना करने की थोड़ी सी भावना। हम मेहनत से दूर भागने लगते हैं, कर्म करने से पीछे हटते हैं। शायद हमारे अंदर आ जाता है आलस्य। इसी संदर्भ में सुनाती हूँ एक छोटा सा किस्सा। एक किसान दिन रात अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। पास अपने पेड़ पौधों को, बगीचों को, खेतों को सींचने के लिए वह दूर कुएं से भरकर पानी लाता, हांफता था, पसीने से तरबतर हो जाता था, अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। एक बार एक महात्मा उसके खेतों के पास से गुजरे। उन्होंने उस किसान को मेहनत करते हुए देखा, उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने सोचा कि चलो इस किसान के कार्य को आसान कर दिया जाए। उस गांव के सक्षम व्यक्तियों से कह सुनकर उस किसान के लिए उसके खेतों में ट्यूबवेल बनवाया, ताकि उस किसान को बाल्टियां भर भर कर पानी ले जाकर अपने खेतों को सींचना ना पड़े। महात्मा बड़े खुश थे कि अब किसान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसान के सारे खेत बंजर की तरह पड़े हैं, सारे पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं, हरियाली का जैसे कहीं नामो निशान भी नहीं था। तब महात्मा पूछते पूछते उस किसान की कुटिया में पहुंचे, तो जाकर देखते हैं कि वह किसान कुटिया पर बीमार सा पड़ा है। तब उनकी पत्नी बोली कि हे महात्मा, आपने इनके आराम के लिए जो भी इंतजाम किए, उन्होंने ही इस किसान को इतना बीमार बना दिया कि इतने आरामदायक जीवन होने के बाद इन्होंने काम करना ही छोड़ दिया। जो भी थोड़ा बहुत कार्य इनको करना था, इन्होंने आलस के वश होकर वह भी नहीं किया। महात्मा जी बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि भाई, मैंने तो तुम्हारे जीवन को आसान करने के उद्देश्य से तुम्हारी मदद की थी, परंतु तुमने तो उतना भी कार्य नहीं किया जितना जरूरी था। किसान, इस जीवन में जो भी कुछ मिलता है परिश्रम से ही मिलता है, मेहनत करने से मिलता है। ये बिटाए हम केवल अपने शरीर को, अपने मन को बीमार करते हैं, रोगों को आमंत्रण देते हैं। हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसकी प्रगति और विकास के लिए हमें मेहनत अवश्य करनी चाहिए। किसान ने महात्मा जी से माफी मांगी और आगे से परिश्रम के महत्व को समझकर उसी तरह से अपने जीवन को बिताने का संकल्प लिया। ये किस्सा हमें यही सिखाता है कि बेशक हमारे जीवन में कितनी ही सुविधाएं और आराम आ जाए, लेकिन तब भी हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को चलाने के लिए परिश्रम करते रहना है, क्योंकि ज्यादा आराम, ज्यादा सुविधाएं हमें पंगु बना देता है, आलस्य भर देता है हमारे शरीर के अंदर। इसी सुविचार के साथ मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। रहिएगा स्वस्थ, रहिएगा मस्त, रहिएगा दोस्तों। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय गा।